डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के एमए एमएससी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर को। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत हमें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के पेपर को डिस्कस करना है। मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 अलॉट किया गया है इस पेपर के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कुछ नोट्स, कुछ इंस्ट्रक्शन, क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इस पेपर के लिए। देखिए, आंसर एनी 5 क्वेश्चन सेलेक्टिंग एनी 2 पार्ट्स फ्रॉम ईच क्वेश्चंस। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। ठीक है, 5 क्वेश्चन करना है और हर सेक्शन से आपको एटलीस्ट कम से कम 2 पार्ट को सेलेक्ट करके आंसर करना है। तो फ्रेंड्स, चलिए मूव करते हैं और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन जो है इस पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 में कहा जा रहा है, प्रूव दैट द सेट एजी ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी फॉर्म ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिट ऑफ फंक्शन एज द कंपोजिशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, पार्ट ए। और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी है, प्रूव दैट द सेट आई जी ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ इट्स ऑटोमॉर्फिज्म and is isomorphic to the quotient group gz of g where z is center of g। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी था। इसी का पार्ट सी भी देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार जो है ये पेपर में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के पेपर को दें। Let G be a finite group, A belongs to G. Let NA denote the normalizer of A in G and CA the conjugate class of A in G. Then show that this, ठीक है, where this sum is taken over the one element, ठीक है, of each conjugate class। चलिए मूव करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 में कहा जा रहा है, इफ G इज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर Pn देन प्रूव दैट इट इज इट्स सेंटर Z नॉट इक्वल टू E, P बीइंग ए प्राइम नंबर। और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट भी है, प्रूव दैट ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर P स्क्वायर इज अबेलियन वेयर P इज ए प्राइम नंबर। चलिए मूव करते हैं, इसी का पार्ट सी देख लेते हैं। पार्ट सी में क्या कहा जा रहा है, if G be an abelian group of order OG and if P is a prime number such that P alpha OG P alpha not equal to OG, then prove that G has a subgroup of order P। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 में कहा जा रहा है, प्रूव दैट द कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इज ए फील्ड इफ इट हैज़ नो प्रॉपर आइडियल्स। पार्ट बी में कहा जा रहा है, प्रूव दैट द इंटीग्रल डोमेन कैन बी एम्बेडेड इन ए फील्ड। चलिए मूव करते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में देखिए क्या कह रहे हैं, इफ एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए रिंग और ऑन टू ए रिंग आर डैश देन प्रूव दैट आर डैश इज आइसोमॉर्फिक टू द क्वोशिएंट रिंग आर एस वेयर एस इज द कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म एफ। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जो है क्वेश्चन किस टाइप का जो है इस पेपर में पूछा जा रहा है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए में कहा जा रहा है, डिफाइन यूक्लिडियन रिंग, प्रूव दैट एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। एंड पार्ट बी में कहा जा रहा है, इफ पी इज प्राइम एंड एफ एक्स इज इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट एफ एक्स इज इरेड्यूसिबल और आर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। चलिए पार्ट हम लोग देख लेते हैं, सी भी जो है देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। Define unique factorization domain. If R is a unique factorization domain, then prove that Rx is also unique factorization domain. क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए में कहा जा रहा है, स्टेट एंड प्रूव जॉर्डन होल्डर थ्योरम फॉर कंपोजिशन सीरीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा देखने को मिलता है। पार्ट बी में कहा जा रहा है, डिफाइन सॉल्वेबल ग्रुप, प्रूव दैट ए ग्रुप जी इज सॉल्वेबल इफ एंड ओनली इफ जी एन इज इक्वल टू ई फॉर सम इंटीजर एन। और पार्ट सी में कहा जा रहा है, प्रूव दैट एनी फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड इज एन अलजेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ द फील्ड। चलिए फ्रेंड मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है, प्रूव दैट एवरी फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन इज सिंपल। और पार्ट बी में कहा जा रहा है, डिफाइन ए फिक्स्ड फील्ड ऑफ ए ग्रुप जी, प्रूव दैट द फिक्स फील्ड ऑफ जी इज सब फील्ड ऑफ के। इसी का जो है पार्ट बी
लिखा हुआ है, लेकिन ये पार्ट सी है। शो दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल बाई स्ट्रेट एज एंड कंपास एलोन टू ट्राइसेक्ट 60 डिग्री। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1 में कहा जा रहा है डिफाइन लेफ्ट and right module over a ring, or if A and B are submodule of M, then prove that A plus B is equal to A plus B such that A belongs to A, B belongs to A is a submodule of M। और इम्पॉर्टेंट थ्योरम है स्टेट एंड प्रूव वेडरबर्न आर्टिन थ्योरम। इसको भी जो है आपको करना है। पार्ट सी देख लेते हैं इसी का। पार्ट सी में कहा जा रहा है इम्पॉर्टेंट थ्योरम स्टेट एंड प्रूव न्योदरलेस्कर थ्योरम। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स आपने देखा जो किस टाइप के क्वेश्चन जो इस पेपर से पूछे जाते हैं। इस पेपर में जो है आपको देख के जो है कुछ इस तरीके से लग रहा होगा कि जो है क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड वो मॉडरेट है बल्कि हाई भी कह सकते हैं। तो आप जो है अपने पेपर को जब भी अटेम्प्ट कीजिए तो इसी तरीके से जो है प्रिपरेशन करके या इस टाइप के क्वेश्चन को प्रिपेयर करके अगर एग्ज़ामिनेशन में जाएंगे तो आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।